अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अपना डंका बजा देने वाला चंद्रयान-3 के ऊपर खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत के चंद्रयान-3 को मात देने के लिए 50 साल के बाद रूस ने मिशन मून लॉन्च कर दिया है और उनका ये मिशन सफल हो गया है। तो दोस्तों, ना सिर्फ स्पेस में रूस का मिशन मून हमारे चंद्रयान-3 को पीछे छोड़ देगा, बल्कि धरती पर भी भारत के दुश्मन देश जैसे चीन और पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने लग जाएंगे। लेकिन क्या है रूस के मिशन मून से चीन और पाकिस्तान का कनेक्शन, और क्यों भारत का दोस्त होते हुए भी रूस का मून मिशन भारत को बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा, और क्यों सारी दुनिया ये कह रही है कि रूस के लूना 25 के आगे भारत का चंद्रयान-3 घुटने टेक देगा। लेकिन क्या इन बातों में ज़रा भी सच्चाई है? तो चलिए दोस्तों, बताते हैं क्यों है रूस का मून मिशन भारत के चंद्रयान-3 के लिए इतना बड़ा खतरा। भारत के चंद्रयान-3 के लॉन्च होते ही रूस ने मिशन मून को लॉन्च करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन 50 सालों के बाद एकदम रूस को ऐसा क्या हुआ कि उसने मिशन मून लॉन्च कर दिया? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है चीन। जी हाँ दोस्तों, वही चीन जिसके साथ भारत युद्ध लड़ चुका है, वही चीन जो बार बार भारत की जमीन पर कब्जा करता है, वही चीन जो बार बार भारत को आंख दिखाता है, और वही चीन जो हर बार पाकिस्तान का साथ देता है, और जो भारत को यूनाइटेड नेशन में भारत स्थायी सदस्यता नहीं मिलने देता। असल में रूस चीन के साथ मिलकर मून पर एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसमें रूस को चीन, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही रूस भी इसमें चाइना का साथ इसीलिए दे रहा है ताकि वो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन को मात दे सके और नाटो के सभी देशों को बता सके कि रूस को अपना यान चांद पर भेजने के लिए किसी और देश की मदद करने की जरूरत नहीं है। वही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की मदद को देखते हुए पुतिन पहले ही गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। यही वजह है कि 50 साल बाद यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रूस अपना मिशन मून लॉन्च कर रहा है। और दोस्तों, बेशक से रूस आज़ादी के समय से भारत का दोस्त रहा है, लेकिन रूस के इस मिशन ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि रूस को इस मिशन चीन के साथ साथ यूएई और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों का साथ मिल रहा है, जो भारत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं रहने वाला। क्योंकि अगर फ्यूचर में चीन ने रूस के साथ मिलकर चांद पर बेस बना लिया तो इससे चीन का दबदबा चांद पर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और चीन की शक्ति बढ़ने से भारत के सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा, और पाकिस्तान जैसे देश में चीन के दम पर हमें फिर से आंखें दिखानी शुरू कर देगा। कहीं आप दोस्तों ये तो नहीं सोच रहे हैं कि बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इससे हमारे चंद्रयान-3 को कैसे खतरा है? तो हम आपको ये आगाह कर दें कि दोस्तों, 11 अगस्त को रूस अपना मिशन शुरू कर चुका था, और अब रूस का लूना 25 यान 5 से 7 दिन के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का यान भी उसी जगह पर उतरने की कोशिश करेगा जहां भारत का चंद्रयान-3 उतरेगा। जी हाँ, हम चांद के साउथ पोल की बात कर रहे हैं, और रूस का यान भी भारत के चंद्रयान-3 के जैसे ही वहां की मिट्टी की जांच करेगा और ये पता लगाएगा कि चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है या नहीं। रूस का लूना 25 लगभग 1 साल तक वहां रिसर्च करेगा, चांद से डाटा इकट्ठा करके रूस की स्पेस एजेंसी तक पहुंचाता रहेगा। साथ ही रूस का रोवर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि चांद का कौन सा इलाका रेयर और इम्पोर्टेंट मिनरल से भरा हुआ है, किस जगह पर आने वाले समय में रूस चीन के साथ मिलकर भी बेस बना सकता है। इसके अलावा रूस का यह यान चांद की सतह पर न्यूट्रॉन्स और गामा रे, प्लाज्मा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और चांद की सतह पर गर्मी की जांच करेगा, जो रूस के लूना 25 को भारत के चंद्रयान-3 से अधिक आगे लेके जाएगा। और रिसर्च के मामले में भारत का चंद्रयान-3 रूस के लूना 25 से कई ज़्यादा पीछे रह जाएगा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 11 अगस्त को लॉन्च हुआ रूस का लूना 25 21 अगस्त को ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा, जबकि भारत का चंद्रयान-3 रूस के लूना 28 से 2 दिन बाद 23 अगस्त के चांद के सरफेस पर उतरेगा। बावजूद इसके कि भारत ने रूस से लगभग 1 महीने पहले अपने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था, जिसका कारण है रूस का रॉकेट। असल में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लूना 25 को सोयूज 2.1V रॉकेट से वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो हमारे रॉकेट से कई ज्यादा ताकतवर है, जिसका कारण रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 से 2 दिन पहले ही चांद की जमीन पर पहुंचा देगा, जबकि भारत का रॉकेट उसके रॉकेट से बहुत कम शक्तिशाली है, और इसीलिए हमारा चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचने के लिए पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उसे चांद तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है।
तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूस का लूना 25 मिशन कैसे हमारे चंद्रयान 3 की सारी फेम अपनी तरफ मोड़ देगा और पूरी दुनिया का ध्यान चंद्रयान 3 से हटकर रूस के लूना 25 पर लग जाएगा। साथ ही इस मिशन से रूस की ये भी कोशिश होगी कि वो कैसे अपने आप को चांद और स्पेस को लेकर वो दुनिया के बाकी देशों से आगे दिखा सके। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रूस 1 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध करने में लगा हुआ है और फिर भी रूस अपने मून मिशन से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि अपने इस मिशन के जरिए वो यूक्रेन समेत अमेरिका और नाटो के सभी देशों को बताना चाहता है कि स्पेस में वो और चीन अपने पैर और मजबूत कर रहा है, जो नाटो के सभी देशों के मुंह पर तमाचे के जैसा है। साथ ही यूक्रेन पर हमले से पहले जो यूरोपियन देश रूस की इस मिशन में मदद कर रहे थे, उन्होंने यूक्रेन पर हमला करते ही अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद रूस अब उन यूरोपियन देशों को ये बताना चाहता है कि रूस को अपने मिशन के लिए किसी भी और देश की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, उन देशों में भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि कुछ साल पहले ही रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इसरो से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन इसरो ने किन्हीं कारणों की वजह से रूस को इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद करने से मना कर दिया था, जिसके कारण रूस का ये मिशन 2 साल लेट हो चुका है। और अब अपने रोबोटिक लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर रूस भारत समेत बाकी दुनिया को यह बताना चाहता है कि रूस अकेले अपने दम पर यूरोप और बाकी देशों की मदद के बिना सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है और वहां बेस भी बना सकता है, क्योंकि रूस का ये मिशन उसके आने वाले प्रोजेक्ट की बस शुरुआत भर है। अपने लूना 25 के जरिए रूस चांद पर बेस बनाने का अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जो भारत के मुकाबले कई ज्यादा आगे है। और यही वजह है दोस्तों, जिससे हमारा चंद्रयान 3 रूस के मून मिशन के आगे फीका पड़ सकता है।